नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बकरी ग्रहों के बारे में। मई के महीने में हमने जो मई का राशि का जो मैंने बताया था उसके बारे में, उसमें वक्री ग्रहों को थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों को भी उसमें ही शामिल किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एलोबरेशन करना पड़ेगा उसमें। तो वक्री ग्रहों के बारे में अलग से देना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, खासकर क्योंकि तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं और वो भी ऐसे ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुरु, शनि और शुक्र, तीनों के तीनों वक्री होंगे और बहुत पास पास वक्री होंगे। 11 तारीख को आपके शनि वक्री हो जाएंगे, 13 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे। अब तीन ग्रह वक्री हैं, 2 ग्रह तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, राहु और केतु। तो आपके 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री जा रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य तो कभी होते नहीं, तो काफी हद तक जो ग्रह हैं वो वक्री जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या आम जनता पर असर होगा, पहले तो हम उसकी बात कर सकते हैं थोड़ी सी, और फिर आपकी राशि पे बात करेंगे, आपकी अपनी राशि पर। तो पहले हम अगर ओवरऑल बात करें तो वक्री ग्रह है क्या। भाई, ग्रह तो कभी वक्री होते नहीं है रियली में, तो वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बाकी ग्रह तो चलते रहते हैं, चाहे वो शनि हो या आपके शुक्र हो या गुरु हो, वो हमेशा अपनी ही रास्ते पर, अपनी स्पीड उनकी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेप्टिकल जो ऑर्बिट होता है, जब सूर्य के पास होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, हमको लगता है वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं। जब उससे दूर जाते हैं थोड़ा मध्यम, पहले मध्यम फिर कम हो जाते हैं। फिर जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो सूर्य की, पृथ्वी की और ग्रहों की जो स्पीड है, उसके आगे बढ़ने पीछे बढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि कोई ग्रह पीछे जा रहा है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि कई बार रेलगाड़ी में हम बैठे होते हैं और कोई गाड़ी अगर हमसे धीरे जा रही है तो ऐसा लगता है पीछे जा रही है भाई। ठीक इसी तरह से हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वास्तव में वो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहे होते हैं। एंगुलर जो दृष्टि होती है, एंगल जो बन रहा होता है उसका हमसे इस तरह का बन रहा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो वापस जा रहा है, महसूस होता है। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो ज्योतिष है उसी के ऊपर है कि जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, हम अपना रिजल्ट निकालते हैं, जो जैसा लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए लग्न चार्ट की इतनी इंपॉर्टेंट है। चरित्र चार्ट में जो ग्रह वहाँ है, और लग्न चार्ट में जो ग्रह जो दिख रहा है, योग वहीं से देखे जाते हैं, कॉम्बिनेशन वहीं से देखे जाते हैं, और सारा का सारा ज्योतिष उसी के ऊपर है जो प्रतीत हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योतिषी का जो गणित वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में। अब थोड़ा सा फलित के बारे में बात करें कि वक्री ग्रह होते क्यों हैं, क्या चक्कर क्या है इसका। तो वक्री ग्रह, एक्चुअली वक्री का मतलब होता है रेट्रो, इंग्लिश में रेट्रो हो गया, और वक्रत्व का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, वक्रत्व है, उस वक्र है, सीधी नहीं है, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अलग है, और चीज़ों से अलग है। तो जिन व्यक्तियों के कुंडली में ये ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह होगा उसकी कारक अवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें में थोड़ा सा अलग सा गुण मिलेगा, औरों से कुछ अलग मिलेगा। जैसे किसी का अगर गुरु वक्री है तो या तो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने धर्म को मानेगा और दूसरों के धर्म को हो सकता है ना माने, या फिर उसका बहुत ही प्रैक्टिकल नज़रिया होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, अपना अलग ही सोच होगी, या फिर वो सारे धर्मों को मानता हो पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा लगेगा आपको औरों को देखते हुए। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह जो होता है अपने घर से पिछले घर का रिजल्ट देता है। एक्चुअली ऐसा लिखा भी हुआ है कि आप पिछले जन्म में वो ग्रह उस घर में था, पिछले वाले घर में था, और उस ग्रह के सारे संस्कार, सारे कर्म किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए। उस घर से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं आज भी बाकी हैं जन्म तक, तो इसीलिए वो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। बहुत कार्मिक ग्रह होते हैं वक्री, पिछले जन्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपके जीवन में लाते हैं,
और कुछ जो कर्म आपके जो बचे हुए हैं उनका निपटारे के लिए ये वक्री होते हैं। पर ये हमेशा अच्छे हों या बुरे हों ये अलग टॉपिक है। वक्री ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नॉर्मली मोटे तौर पर जो शुभ ग्रह होता है वो वक्री होता है। अगर शुभ स्थान में बैठता है तो अच्छा होता है। पाप ग्रह अगर वक्री होता है और 6, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा करता है, 11 में भी अच्छा करता है। पर शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा करता है केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण में। बाकी अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं उनमें अलग अलग लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है अगर वक्री ग्रह उच्च का हो तो नीच का सा फल देने लगता है और नीच का हो तो उच्च का सा फल देने लगता है। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि उच्च का हो और वक्री हो, वक्री होने से किसी भी चीज़ में शक्ति आती है, शक्ति आती है पर उथल पुथल के साथ। वक्री ग्रह जहाँ भी होता है उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें बड़ी इंटेंस होती हैं। तो पहले से ही उच्च का है, ऊपर से वक्री हो गया तो आपने कहा होगा, सुनी होगी कहावत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। मतलब अति की तो ना तो बोलना अच्छा है ना चुप रहना अच्छा है, अति की तो ना धूप अच्छी है और ना छाया। तो एक तरह की अति हो जाती है उच्च में ऊपर से। तो किसी चीज़ की अधिकता के कारण, किसी चीज़ के बढ़ने के कारण, मतलब कि डिसिप्लिन अच्छी बात है पर इतना डिसिप्लिन हो गया कि भैया टांग टूट गई, उसके बाद भी कह रहा है भाई मुझे तो दंड बैठक मारनी है, तो क्या होगा उससे? कुछ ऐसा, कुछ मिलता जुलता, किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो वो बुराई बन जाती है। तो इस तरह से कहा गया है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रह नीच का है, वक्री हो रहा है, तो वक्रप्त होने से उसमें चेष्टा बल आता है, थोड़ा सा बल आ जाता है का, तो वो काफ़ी अच्छा कर जाता है। अब उसे वो नहीं रहा, वो नीच का नहीं रहा, उसमें बल आ गया तो बोल देते हैं वो अच्छा करता है। एक और चीज़ है जुड़ी हुई बकरी से कि बकरी का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना। जो मैंने बताया कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके पिछले जन्म में, कुछ कर्म रह गए हैं तो वो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। तो ग्रह जो है ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो पीछे के घर का हिसाब देता है, पिछला जो घर है उसके अकॉर्डिंग फल देता है। यहाँ तक है कि उसकी दृष्टियाँ भी कुछ उसमें तो पिछले घर से ही काउंट करते हैं। खासकर कि नाड़ी में बोलते हैं कि पिछले घर से ही काउंट करें तो अच्छा है। वैसे वास्तव में प्रैक्टिकली में सही भी है, पिछले का भी देता है और जहाँ बैठा है वहाँ का भी देता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह जिन घरों का स्वामी होता है उनके फलों को बढ़ा देता है। तो अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों का स्वामी है तो अच्छी बात है, और जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएगा, थोड़ा सा उथल फुथल लाएगा, क्योंकि बकरी है ना, ताकत से तो भरपूर है पर मन में उसके जो है वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं ना कि भाई जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस तरह से थोड़ी हड़बड़ाहट रहेगी उस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह का कर्म रहेगा आपका, पिछले जन्म का उस चीज़ से जुड़ा हुआ कर्म रहेगा। एग्जाम्पल पे अगर गुरु बकरी है तो आपके गुरु से, ज्ञान से, कुछ इस तरह का, बड़े भाई से कुछ इस तरह का हो सकता है। शनि बकरी है तो नौकरों से, बूढ़े लोगों से, अपने से बड़ों से कुछ आपका कर्म हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बकरी ग्रह अगर चंद्रमा से षष्टम आ जाए तो और भी कार्मिक हो जाता है, और भी कार्मिक हो जाता है। तो उस चीज़ में उसका खास ख्याल रखना होता है। खैर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी राशि के ऊपर और क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए। ये तो हमने ओवरऑल बात की वक्री के लिए, आपकी राशि के लिए अब बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब आपकी कुंडली के बारे में। ऐसी दिखती है आपकी कुंडली। अगर हम देखें तो पहले भाव में ही अगर आपका मकर लग्न है या राशि है, मकर लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर आपका लग्न है तो आपके पहले ही भाव में ये गुरु और शनि जो हैं वो बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों वक्री हैं। अगर आपकी ये राशि है तो आपकी जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर गुरु और शनि बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों की राशि है उनकी 7.5 चल रही है, वो हमने मासिक जो है उसमें बताया भी है। और फिलहाल जब ग्रह वक्री हो रहे हैं तो ये जो दोनों ग्रह हैं ये ऐसे बिहेव करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे जैसे कि बकरी जो है दिखता है, होता नहीं है, कि जैसे कि ये 12वें घर में हो, जैसे कि ये चंद्रमा से 12 में हो या लग्न से 12 में हो। ग्रहों के जो घर का मतलब है वो तो एक ही रहता है, फर्क इतना होता है चंद्रमा जो राशि है वो बड़ी पिक्चर को दिखाती है, हमारे मन को कैसा महसूस होता है वो दिखाती है। जो लग्न है हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो होता है उसको दिखाता है। लग्न 2 घंटे में बदलता है करीब करीब, और राशि
करीब करीब 2-2.5 दिन में बदलती है, तो थोड़ी राशि बड़ी पिक्चर को दिखाती है। तो अपनी राशि के बारे में सुने, अपने लग्न के बारे में सुने, दोनों का जानना जरूरी है, दोनों का जानना जरूरी है। अगर दोनों तरफ से अच्छा तो बहुत अच्छा, दोनों तरफ से बीच का तो बहुत अच्छा, एक अच्छा एक बीच का तो भी बहुत अच्छा, अगर दोनों बुरे तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि पहली बात तो आपकी दशा महादशा जो जन्म कुंडली है आपकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि टफ समय आता है तो उसमें आदमी सीखता है, टफ समय में ही सीखता है। एग्जाम होता है तभी लोग तैयारी करते हैं, फिर जो सीखता है वो जीवन में कार्य आता है, काम में आता है। और जिसकी जीवन में कोई टफ समय ही ना आए वो कुछ सीखता ही नहीं है, और जब फिर मुसीबत आती है तो वो ढह जाता है, गिर जाता है। इसीलिए जो भी लोग ऊपर तक गए हैं उन्होंने टफ समय ज़्यादा देखा है, कठिन समय देखा है, पर उसमें उन्होंने सीखा है और उसमें वो और आगे भी बढ़े हैं। 7.5 में बहुत सारे लोग करोड़पति हुए हैं, अरबपति हुए हैं, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि उन्होंने, या तो ये वाली बात थी कि या तो करना है या मरना है, तो उन्होंने किया, डरे नहीं, आगे बढ़ते चले गए, हिम्मत की और आगे बढ़ते हुए चले गए, बुद्धि का इस्तेमाल किया। जब भी 7.5 हो तो 3-4 बातें होती हैं। एक तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, आलस नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अपने से छोटे जो हैं उनसे प्रेम करना है, अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करना है, दूसरों की सहायता करनी है, विश्वास किसी पर नहीं करना है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे दे, तो आप उससे पहले से ही किसी पे विश्वास ना करें। अपना कार्य किसी दूसरे से ना कराएं, जहाँ तक हो सके खुद करें। और अगर किसी आपकी बड़ा बिजनेस है, कुछ है, तो हर चीज़ की जहाँ तक हो सके सब चीज़ अपने अंडर कंट्रोल और चेक करें, पर किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। इसके साथ साथ किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है, एक तो डिसिप्लिन की, अनुशासन की, ऑर्डर की, प्लान बनाएं, अनुशासन, पहले प्लान बनाएं, सोचें हाँ कैसे कैसे करना है, भाग्य पे ना छोड़ें और उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको करें, मेहनत करते रहें। शनि को मेहनत बहुत पसंद है, अनुशासन बहुत पसंद है, और जो लोग सभी के साथ मिलजुल के सभी का ख्याल रखते हैं वो लोग भी बहुत पसंद है। ये तो प्रैक्टिकल रेमेडी है। बाकी जो रेमेडी है वो मासिक उसमें मैंने बताई हुई हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण, हनुमान जी, माता काली, ये तीनों ही, और शिव जी, इनमें से किसी की भी रेमेडी की जा सकती है जिसमें आपकी ज़्यादा श्रद्धा हो। तो ये 7.5 आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो 7.5 की दूसरी स्टेज ना होकर पहली स्टेज जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है 12 में घर जैसा काफ़ी हद तक ट्रीट करेंगे। जो गुरु भी हैं वो ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे 12 में हो, पर गुरु जो 12 में जाते हैं तो अपने घर के हो जाते हैं, तो एक तरह से अच्छा ही है। अपने घर का कोई भी प्लेनेट हो अच्छा होता है। आपके स्टेटस में ये जो दोनों ही ग्रह हैं, खोई हुई चीज़ों में, स्टेटस में, खोई हुई नौकरी में, बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो उसको रिकवर करने का कोशिश करेंगे। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पे थोड़ी रिकवरी करेंगे और अपने से पीछे वाले घर का थोड़ा रिजल्ट देंगे। तो हम अगर इस तरह से देखें कि आपके स्टेटस में रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस में रिकवरी, फेम में रिकवरी, किसी कारणों से आपको कोई डिसफेम हुआ हो, मतलब डिसफेम का मतलब किसी कारण से कोई बदनामी हुई हो, तो उसको सुधारेंगे। लोग अब आपके बारे में थोड़ा अच्छी सलाह बनाने में, अच्छी आपकी जो फिगर है उसको बनाने में सहायता करने वाले हैं। यहाँ से अगर पहले गुरु को देख लेते हैं, गुरु यहाँ से आपके चौथे भाव को देखेंगे तो घर खरीदने का, माता से संबंधों को सुधारेंगे। आपके अंदर का जो मन का जो स्थिति होती है, आप मन से थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव महसूस कराने में गुरु आपकी सहायता करेंगे। छठे घर को देख रहे हैं तो थोड़ा रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है, किसी को पैसे ज़्यादा देने नहीं है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और आपके जो साथ वाले लोग हैं, नीचे वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहना है, पर उनका ख्याल भी रखना है। इसके साथ साथ जो गुरु की दृष्टि इस तरह से बिहेव करेगी जैसे कि वो अष्टम भाव पे पड़ रही हो, तो अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, पर डिजीज, बीमारी का भी थोड़ा चांसेस रहता है। जब किसी चीज़ की गुरु जिस पर दृष्टि करते हैं उसको बढ़ा देते हैं, तो 8वें घर से आप संपत्ति भी देखते हैं, धन भी देखते हैं, पर कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं भी देखते हैं। हालांकि ये उनकी मित्र दृष्टि है, सूर्य के वो मित्र हैं, पर फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और जो गुरु की दृष्टियां हैं वो तो हैं ही, ये तो जिस तरह से वो थोड़ा सा बदलाव आएगा, बाकी उनकी जो पंचम पर, सप्तम पर, नवम पर जो दृष्टि है वो है ही आपके बच्चों के लिए। मतलब कि अगर आपके बच्चे नहीं हुए हैं तो आपको बच्चे हो सकते हैं, कन्या रत्न या पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हो सकती है। शादी, विवाह
और किसी से रिश्ते की शुरुआत के योग बने हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त पता, क्योंकि दोनों ग्रह मिलकर सप्तम को देख रहे हैं। इसके साथ साथ यात्रा वगैरह के जो योग बने हुए हैं, हालांकि अब लॉकडाउन है तो खुलेगा, उसके बाद लक के लिए अच्छा है, भाग्य आपका साथ दे सकता है। खास करके अगर अपना पराक्रम आप करते रहें, जो बातें शनि की साढ़े साथी में व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप उनको पूरा ध्यान रखें तो भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। क्योंकि जो भाग्य का स्वामी है फिलहाल तो पंचम भाव में है, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठा हुआ है। तो शुक्र अपनी ही राशि में, पंचमेश अपनी राशि में है, नवम वहाँ पर है, तो एक तरह का के दोनों त्रिकोण के लोग बैठे हुए हैं एक साथ ही। हालांकि जो बुध हैं वो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, पर उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो नवम की है, और वो आपके जो राशि के स्वामी शनि हैं, आपके लग्न के स्वामी जो शनि है उसकी मित्र हैं। तो एक तरह से आपके लिए भाग्य साथ दे रहा है। अचानक से कोई लाभ भी हो सकता है, बच्चों के थ्रू लाभ हो सकता है। आपने कभी कोई लॉटरी सट्टा कुछ ऐसी चीज़ खरीदी हो, शेयर खरीदे हो, तो उनकी कीमत बढ़ सकती है। इस तरह के चांसेस ये आपकी जो कुंडली है दिखा रही है। इस पर जो पृथ्वी की जो कुंडली है उसका असर तो होगा ही, सभी लोग घर पर हैं, सभी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, पर इसमें भी कुछ लोग तो पैसा कमा रहे हैं, कुछ का काम भी हो रहा है, किसी का ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, कुछ लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है। तो आपकी कुंडली बोलती है कि अगर लॉकडाउन उठता है तो आपकी रिकवरी फास्ट होने के चांसेस हैं। ग्रह बुरे नहीं हैं, हालांकि साढ़े साती तो चल ही रही है, पर साढ़े साती में लोगों ने तरक्की की है। क्योंकि इसके अलावा देखिए आपका जो जन्म हुआ है उसकी सेकंड की भी मान्यता है, उसके उस समय तक की हुआ है। अब ये राशि तो करोड़ों लोगों की है, किस दिन हुआ है, किस तिथि को हुआ है, किस वार नक्षत्र करण में हुआ है, कौन कौन से योगा हैं, उनमें से किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, ये गोचर वाले ग्रह आपके जन्मकालीन ग्रहों से कहाँ पर हैं, और अष्टक वर्गा में आपके कैसे पॉइंट है, इंदु लग्न से ये गुरु चंद्र ये जो हैं वो किस अवस्था में है, वो सब बातें मैटर करती हैं। पर एक हवा का रुख है जो हमें समझ में आ रहा है, क्या गलती कर सकते हैं उनका ध्यान रखना है, नई चीज़ें ना करें, नई लोगों के थ्रू ना करें। जिन लोगों को आप पहले से जानते हैं उन लोगों से अगर आप सहायता लेंगे, या जिस कार्य की आपकी थोड़ी सी जानकारी है उसमें अगर जाएंगे, तो उसके लिए बकरी ग्रह अच्छे होते हैं। एकदम से नई चीज़ नए लोगों के थ्रू करना, इसमें सलाह नहीं दी जाती है। इसके साथ साथ वाणी का ध्यान रखना है, वाणी को मधुर रखना है, धैर्य का ध्यान रखना है। ड्राइविंग करते वक्त थोड़े से जागरूक रहें। अगर ड्राइविंग अगर करते हैं, अगर आप पुलिस में हैं तो हो सकता है, अगर डॉक्टर हैं, कुछ लोगों का काम चल रहा है, ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि मंगल अष्टम को देख रहे हैं। मंगल जब भी अष्टम को देखते हैं, एक तो वाणी में थोड़ी सी उग्रता ला देते हैं, परिवार में थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो सकती है एक दूसरे के बीच। तो आप ध्यान रखें कि आपके परिवार में जो आपके सदस्य हैं उनके बीच जो रिश्तों में जो मधुरता है वो बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वक्त तो आता जाता है, अगर मन में खटास आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बाद में कई बार वो बातें भर नहीं पाती, हो नहीं पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि रिश्ते पैसा से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो कहावत है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके जो आसपास वाले लोग जो आपके हितैषी हैं उनका ख्याल रखिएगा, और ईश्वर आपका ख्याल रखेगा। आप जैसा करेंगे वो आप तक वापस आएगा ही। ज्योतिष का तो सिद्धांत ही यही है, कर्म का सिद्धांत है, जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। हालांकि कितने जन्म हुए हैं पिछले वो हमें याद नहीं रहता, इस वजह से जो अब हो रहा है वो हमारी समझ में नहीं आता। ये कोई नई बात नहीं है, भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया हुआ है, दबा दबा के समझाया। जब अर्जुन बोल रहे थे कि भाई जो फल है वो पहले से ही लिखा है, तो कर्म का पौधा बोना ही क्यों है, कर्म करना ही क्यों है, जो होना है वही होगा। तब भगवान कृष्ण समझाते हैं कि भाई जो लेखा जोखा बहुत लंबा है, इस वजह से ऐसा लगता है, पर वो लेखा जोखा बना तो कर्म से ही है। तो कर्म करना है, सही कर्म करना है, सही डायरेक्शन में करना है, और अच्छा कर्म करना है, और पॉजिटिव रहना है, मान के चलना है कि हाँ भाई सब ठीक होगा, और नहीं होगा तो हम कर लेंगे। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा ओवरव्यू। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा, आपको इससे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए।
तो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। ये भी एक अच्छा कर्म है। उनको भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इससे कुछ अच्छा हो सकता है तो आप शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मिलेंगे इसके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आपका मन हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।